गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गुड्स के टू वे क्लासिफिकेशन को समझा था। यानी हमने देखा कि हम गुड्स को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसके फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि गुड्स की दो कैटेगरी है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। और सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि यहां भी गुड्स की दो कैटेगरी है, दैट इज कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स और दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स। और प्रीवियस क्लास में हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का मीनिंग विद एग्जांपल समझ लिया था, और इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी जान लिया था। इवन कल की ही क्लास में हम लोगों ने जो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स होता है उसका मीनिंग भी लिख लिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास मेरी जो मेन फोकस है वो फोकस है कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स पे, साथ ही जो हमारे इनके आपस में कनेक्शन है कि कंज्यूमर गुड्स का या कैपिटल गुड्स का इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स से क्या कनेक्शन होता है वो हमको जानना है। यानी एक ही गुड्स इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है और इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। तो आज मेरा जो फोकस है वो किस पर है, वो है मेरा जो सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, इस पर है। जिसमें हम कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स जानेंगे, अगर इनके टाइप्स होते हैं तो वो भी समझेंगे, और इनकी आपस में जो लिंकिंग है उसको देखेंगे। और आज हमारा ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, चैप्टर की टेंशन मत लो। अभी तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी क्लियर नहीं हुआ है। हमने चैप्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी टर्मिनोलॉजी, और सेकंड पार्ट में हमको मेथड से स्टार्ट करना है। तो मेथड्स में 3 दिन लगेंगे, और अभी तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है ना। यानी आप ये उम्मीद कर सकते हो कि अभी का एटलीस्ट 4 पार्ट इस चैप्टर के बाकी है आज की क्लास को छोड़ के। यानी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में आपकी टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट 3 क्लासेस आपकी नेशनल इनकम की जो कहना चाहिए मेथड्स हैं वो वहां पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स बिगिन। अब आज हमको जो समझना है वो समझना है सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, दैट इज कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स, और सेकंड नंबर का कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स, है ना। पर कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को हम समझे उससे पहले हमारा जो फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन था वो याद कर लो जरा। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, जिसमें हमने एक इंटरमीडिएट गुड्स लिखा था और दूसरा हमने लिखा था फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में हमने लिखा था ऐसा गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और जिसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपका गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जांपल में हमने लिया था वुड्स यानी लकड़ी को। दूसरा हमने लिया था फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और जिसमें किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होना है, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। उसका एग्जाम्पल लिया था हमने उसी लकड़ी से बना फर्नीचर, यानी फर्नीचर फाइनल गुड्स था और वुड्स हमारी इंटरमीडिएट गुड्स थी। ठीक है, चलिए अब हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हमको देखना है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स। मीनिंग हमने वहीं देख लिया था कि कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसा गुड्स जो कि डायरेक्टली यूज हो सकता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली यूज किया जाने वाला जो गुड्स है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, मिल्क लिया था या ब्रेड लिया था, ऐसा मुझे कुछ ध्यान नहीं एग्जाम्पल क्या लिया था, पर कुछ भी ले लो, क्योंकि मिल्क हो ब्रेड हो ये डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है तो उसे आप कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं। सर फर्नीचर ले सकते क्या, यस ले सकते हो। फर्नीचर को भी आप किस में ले सकते हो, कंज्यूमर गुड्स में, क्योंकि फर्नीचर डायरेक्ट यूज कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, तो फर्नीचर भी आपका कंज्यूमर गुड्स है। सर फर्नीचर तो फाइनल गुड्स भी था ना बेटा, यही तो कंफ्यूजन है जो आज अपन क्लैरिफाई करेंगे। तो कंज्यूमर फर्नीचर को डायरेक्ट यूज कर सकता है, इसलिए फर्नीचर को मैं क्या बोल दूंगा, कंज्यूमर गुड्स बोल दूंगा। दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स हमने देखा था, और प्रोड्यूसर गुड्स में हमने क्या जाना था कि प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कि अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब कि द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इज नोन एज कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। और एग्जांपल में हमने क्या लिया था, 2 एग्जांपल लिए थे, एक लिया था रॉ मटेरियल और दूसरा लिया था हमने मशीनरी। और मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल जिससे आप फिनिश गुड्स बनाएंगे और मशीनरी जिसकी हेल्प से रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में,
है ना, तो मतलब आपका गुड्स बन के तैयार होगा। तो रॉ मटेरियल का है चाहे फर्नीचर का है, कहना चाहिए मशीनरी का है, दोनों की हेल्प से आप प्रोडक्शन करोगे, अपना प्रोडक्शन का फिनिश गुड्स तैयार करोगे। इसलिए दोनों ही गुड्स को हमने क्या बोल दिया था, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स बोल दिया था। ठीक, अब आगे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको इसी में एक बारीक चीज बताई थी कि प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स में भी हल्का सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है यही हम जान लेते हैं। और मैंने आपको लिखा था, वो एक सेंटेंस भी आता है ना, कि क्या लिखा था मैंने आपको, कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो ये जरूरी नहीं है। इट मीन्स ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैन नॉट बी कैपिटल गुड्स। मतलब कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स बने ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी के हमने दो एग्जांपल देखे थे, जैसे रॉ मटेरियल और जो हमारी मशीनरी थी वो दोनों प्रोड्यूसर गुड्स तो थी क्योंकि दोनों प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स केवल वही गुड्स हो सकते हैं जिनमें दो खासियत हो। पहली खासियत तो उनकी वैल्यू ज्यादा हो, मतलब हाई वैल्यू ऑफ गुड्स हो। सेकंड खासियत कि उनका डेप्रिसिएशन लगता हो, मतलब कि वो डेप्रिसिएशन लग रहा मतलब मोर देन 1 ईयर उनकी लाइफ हो, तो 1 साल से ज्यादा लाइफ के होते हैं और वैल्यू भी उनकी हाई होती है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर और होगी तभी आपके कैपिटल गुड्स बनेंगे, और ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में तो यूज होना ही चाहिए, है ना। तो दो खासियत कौन कौन सी, वैल्यू हाई हो और मोर देन 1 ईयर के लिए वो यूज होते हों, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या थी वो मैं बोल नहीं रहा क्योंकि वो तो साथ में लगी है, कौन सी, कि प्रोडक्शन के लिए यूज होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल वो प्रोडक्शन में तो यूज होता है, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा की लाइफ का नहीं होता, उसकी वैल्यू भी हाई नहीं होती, उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। वहीं मशीनरी की बात करें तो मशीनरी प्रोड्यूसर गुड्स तो है क्योंकि प्रोडक्शन में यूज हो रही, लेकिन वो कैपिटल गुड्स भी है। क्यों, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा लाइफ रखती है, डेप्रिसिएशन लगता है और हाई वैल्यू की होती है, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी बनती है। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्या देखा, डिफरेंस देख लिया एक छोटा सा, किसमें, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो हम बोलेंगे यस, सेंटेंस सही है और फिर हम बताएंगे क्यों। ठीक है, उसी की बात अगर हम यहाँ पे करें, जो हमने लिखा है कौन सा, कंज्यूमर गुड्स, जिसमें हमने देखा कंज्यूमर गुड्स मतलब जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, उसके हम देखने वाले हैं टाइप। यानी कंज्यूमर गुड्स के भी टाइप होते हैं। यस, 3 टाइप के कंज्यूमर गुड्स होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एक होता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। 3 टाइप के, कौन कौन से, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। 3 टाइप के हमारे कंज्यूमर गुड्स होंगे। अब देखो नाम में ही मतलब लगा है, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा समय तक चलेगा, नॉन ड्यूरेबल यानी कम समय के लिए चलेगा, नॉन ड्यूरेबल यानी ज्यादा समय के लिए चलेगी नहीं, और सेमी ड्यूरेबल यानी इससे बढ़ के इससे कम। तो वही 3 कैटेगरी हमको देखनी है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्यूरेबल गुड्स की, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर ले अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होगा, तो ऐसा कंज्यूमर गुड्स जो कि ड्यूरेबल हो मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए, मतलब बहुत सालों के लिए वो चलता हो, उसकी लाइफ ज्यादा सालों के लिए होती है, प्लस उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, यानी वो जो गुड्स है वो महंगे भी आते हैं। तो ऐसे गुड्स को कहा जाता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल के लिए हमारी बाइक, या फिर हम एग्जाम्पल में ले लें टीवी, कि टेलीविजन बाइक ही ऐसी चीज है जो आपने खरीद ली, महंगी भी आती है, महंगी इन द सेंस ऐसा मत समझना कि महंगी इन द सेंस लाखों करोड़ों में, भाई कार ले लो तो वो लाखों में भी आती, करोड़ों में भी आती है ना, तो महंगी भी आती है। दूसरी चीज की बात करें तो दूसरी हमने क्या बोली, उसकी लाइफ भी ज्यादा सालों के लिए होती है। तो हमारी टीवी की बात करें या बाइक की बात करें तो आप देख लो 4-5 साल हो गए होंगे वो तब से हमारे पास रखी है, किसी की तो 10 साल से रखी होती है कि नहीं, तो इसका मतलब वो ज्यादा भी साल होते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिनकी लाइफ सालों की हो, सालों की मतलब ईयर्स तक वो चले, है ना, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, ड्यूरेबल गुड्स कह देंगे। एग्जाम्पल में टीवी, और हमने क्या लिया उसका बाइक। दूसरा मैं 30 नंबर की पॉइंट ले रहा हूं डायरेक्ट कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, तो इनका एक और नाम होता है सिंगल यूज गुड्स। अब नाम ही है सिंगल यूज गुड्स, तो सिंगल यूज गुड्स मतलब क्या होगा, ऐसा गुड्स जो वन टाइम यूज आया और फिनिश। ठीक है, ऐसा गुड्स जो कि वन टाइम यूज आ जाए। नॉन ड्यूरेबल है ना भाई, आपने यूज किया फेंका खत्म, अगर फेंकने की चीज है तो फेंका खत्म, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, कि वन टाइम यूज हो और उसके बाद किसी काम का नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपका 2 रुपए वाला पेन, वो 2 रुपए वाला जो पेन है आपने लिखा, उसके बाद उसमें रिफिल होती है क्या, नो, फिर उसको आप क्या करोगे, फेंक दोगे, तो ऐसे गुड्स को आप क्या बोलोगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्यों, क्योंकि उसका सिंगल यूज होता है, वन टाइम यूज होता है, उसके बाद वो गुड्स किसी काम का नहीं होता है, तो उसे आप बोलते हैं क्या, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके एग्जांपल में ले सकते हो जैसे पेट्रोल, जैसे ले सकते हो ब्रेड, है ना, तो ये सब आपकी किस में आ जाएगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। पेट्रोल एक बार डाला फिर तो धुआं बन के उड़ गया, खत्म। ब्रेड एक बार खाई, खत्म, फिर तो अगले दिन सुबह ही पता चलती है कि नहीं। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज गुड्स। तो दो टाइप हो गए भाई। फर्स्ट नंबर का हमने कौन सा देखा, ड्यूरेबल गुड्स जो कई सालों तक चलेगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, और सेकंड नंबर का जो बचा वो कौन सा बच्चा है, वो बच्चा है सेमी ड्यूरेबल। अब सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी ड्यूरेबल यानी हाफ ड्यूरेबल, यानी ड्यूरेबल तो है पर उतना नहीं जितना कि फर्स्ट वाला जो था, और इतना कम भी नहीं जैसा कि थर्ड वाला, यानी इतना ड्यूरेबल भी नहीं है कि 5-5 10-10 साल तक चले, लेकिन इतना भी कम ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल नहीं है, जो कि क्या बोलते हैं, वन टाइम यूज किया और खत्म हो जाए। तो इसकी बीच की कैटेगरी में जो गुड्स फॉल करे उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, है ना। तो ऐसे गुड्स का यूज कब कितने सालों का होता है, जनरली 1 साल 2 साल 2-2.5 साल से ज्यादा इनका यूज नहीं होता है, और 5-6 साल 8 साल 10 साल तक यूज होने लगे तो ड्यूरेबल हो जाता है। तो नॉन ड्यूरेबल में एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे कपड़े 2-2.5-3 साल तक चलते हैं, उसके बाद हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बात करें जैसे हमारी कटलरी वगैरह, है ना, कि कप वगैरह जो हमारे होते हैं, खासकर चीनी वगैरह के, वो चलते कहाँ, 1 साल 1.5 साल चलते, उसके बाद तो टूट ही जाते ना एक बार गिरने से, यूं करके कि हम चाय पी रहे कप गिर गया, मम्मी बोलेंगे बस फोड़ दो तुम तो सब कप, बर्बाद कर दो हमको, है ना। तो 3 तरह के हमारे कंज्यूमर गुड्स हो गए भाई। कौन कौन से, सबसे पहले तो ड्यूरेबल गुड्स जो कई सालों तक चलेंगे, वैल्यू भी ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है और 1 साल या उससे थोड़ी ज्यादा उसकी लाइफ होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ केवल वन टाइम यूज की होती है, ज्यादा टाइम की लाइफ भी नहीं होती, एक बार यूज किया उनकी लाइफ खत्म, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है भाई। तो हमारे एक हुआ कंज्यूमर गुड्स, एक हुआ हमारा प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स, और हमने ये भी जाना कि प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स एक नहीं होते, ठीक। अब कई बार आपको क्वेश्चन आता है ना, ये सब मैं हटाता हूं, कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि सारी मशीन्स जो हैं, जितनी भी मशीनरी होती हैं, वो सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स हो, ये जरूरी नहीं है। क्या आता है कि सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मशीनरी की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मान लो फ्रिज। फ्रिज एक मशीनरी है भाई। अब फ्रिज एक मशीनरी है, तो वो मशीनरी कहाँ यूज हो रही है, आप ये देखो, घर में या किसी फैक्ट्री में। अगर किसी फैक्ट्री में वो यूज हो रही है, क्या, मशीनरी, तो ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री में यूज हो रही है, यानी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है। और चूंकि उसकी वैल्यू हाई है, डेप्रिसिएशन भी लगता है, इसलिए वो कैपिटल गुड्स है। तो वहां फैक्ट्री में जो मशीनरी यूज हो रही, वो तो हुई क्या, कैपिटल गुड्स। लेकिन अगर वही मशीन आप घर पे यूज करोगे, यानी कि जो फ्रिज है उसको आप घर पे यूज करोगे, तो फ्रिज अगर आप घर पे यूज कर रहे हो तो ये तो पार्ट हो गया आपके कंज्यूमर गुड्स का, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर रहा। बल्कि ये कंज्यूमर गुड्स के जो 3 टाइप पड़े, उसमें से कौन सी कैटेगरी आएगी, फर्स्ट नंबर की ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर ने एक बार खरीदा, अब सालों तक उस फ्रिज का वो यूज करेगा और महंगा भी आता है ना। तो ऐसा फ्रिज मशीनरी है, वो क्या हुई आपकी, कंज्यूमर गुड्स थी। तो एक मशीनरी फ्रिज जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स भी बने। तो क्वेश्चन आपको क्या आता है कि क्या जितनी भी मशीनरी है वो सभी कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स ही होती है, तो हम आंसर में लिखेंगे नो। क्यों, क्योंकि अगर वो मशीनरी फैक्ट्री में या प्रोडक्शन पर्पज से यूज हो रही है तो वो कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स है। लेकिन अगर वो मशीनरी घर में एज ए कंज्यूमर वांट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज हो रही है, एज अ फाइनल गुड्स यूज हो रही है,
या कंज्यूमर गुड्स यूज हो रही है तो वो फिर आपकी प्रोड्यूसर गुड्स नहीं बनती है, वो कंज्यूमर गुड्स बन के रह जाती है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि क्या सभी मशीनरी कैपिटल गुड्स ही होते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं साहब, वो तो डिपेंड करता है उसके पर्पस पे। अगर वो फैक्ट्री में यूज हो रही है तो वो हो जाएगी कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स, और अगर घर में यूज हो रही है तो वो बन जाती है कंज्यूमर गुड्स। यानी एक मशीनरी किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकती है। ठीक, अब वेरी आईएमपी क्वेश्चन क्या, वो हमारे डाउट क्लियरिंग के लिए है कि एक प्रोडक्ट कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। क्या एक ही प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स चारों बन सकता है, या चारों अलग ही अलग होते हैं। तो पहले तो एग्जांपल, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मिल्क का हमने एग्जांपल लिया है ना, हमने रखा मिल्क, और अब हम इसको चेक करेंगे चारों कैटेगरी में डाल के, इंटरमीडिएट, फाइनल, उसके बाद कंज्यूमर और कैपिटल, चारों में हम इसको डाल के देखेंगे क्या ये किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है या कहीं से अलग होता है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन देखो। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ऐसा गुड्स जो कि प्रोडक्शन लाइन को पार नहीं किया है और जिसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। ये दोनों कंडीशन पूरी हुई तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, नहीं तो नहीं। तो मिल्क देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन लाइन को पार कर गया, हाँ भाई गाय से निकल गया ना, प्रोडक्शन लाइन पार हो गई, प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन सेकंड नंबर क्या उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है या नहीं। तो भैया वैल्यू एडिशन होना बाकी है या नहीं वो तो डिपेंड करता है कि दुकानदार पे, कि ये दूध दुकानदार के पास जा रहा है या डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है। अगर दूध दुकानदार के पास जा रहा है तो दुकानदार उसको पैकेट में बनाएगा, उसके बाद 5-10 रुपए जोड़ेगा और फिर बेचेगा, यानी वैल्यू एडिशन उसमें होकर उसको वो आगे सेल करेगा। तो एक मिल्क अगर दुकान पे जा रहा है, कौन सी दुकान पे, रीसेल की दुकान पे जा रहा है, वो उसको पैकेट में पैक कर रहा है, उस पर बढ़िया अमूल की या सांची की सील लगा रहा है और उसके बाद वो बेच रहा है, यानी वो उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको महंगा करके बेच रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन किया गया है। और फाइनल गुड्स बोल सकते कि नहीं, तो वो देखते हैं कि अगर ये गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दिया जाए, मतलब कि इसमें प्रोडक्शन तो पार कर ही लिया, अब कंज्यूमर को दे दिया तो कंज्यूमर इसमें किसी तरह का वैल्यू एडिशन यूज नहीं करेगा, वो तो घर में चाय, दूध, दही कुछ भी बनाए डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, खुद के लिए यूज करेगा, कहीं आगे उसको रीसेल नहीं करेगा, कहीं उसको प्राइस बढ़ा के नहीं बेचेगा। इसलिए हम मिल्क को फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री लाइन भी क्रॉस और नो वैल्यू एडिशन, किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है ना, इसलिए आपका मिल्क फाइनल गुड्स भी बन सकता है। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं, कौन सी, कंज्यूमर गुड्स की। क्या गुड्स कंज्यूमर गुड्स है, तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा गुड्स जो कि कंज्यूमर डायरेक्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर सकता है, मतलब रेडी टू यूज फॉर कंज्यूमर अगर हो तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स। तो क्या दूध का कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर सकता है, डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकता है, यस कर सकता है, हमने तो एग्जाम्पल में भी लिखा था मिल्क और ब्रेड, इसीलिए मिल्क क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। चौथे नंबर पे ले लेते हैं हम कौन सा, प्रोड्यूसर गुड्स की। ये प्रोड्यूसर गुड्स है या नहीं, तो प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या, जो प्रोडक्शन के काम में आए, जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हो, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो क्या एक मिठाई वाला जो मिल्क है उससे मिठाई बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तो इसका मतलब वो मिल्क को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है उसके स्वीट्स में, है ना, मिल्क को रॉ मटेरियल जैसा यूज कर रहा है ना वो अपने मिठाई बनाने में, मावा और मिल्क यही सबका तो यूज करके बनता है क्या, मिठाई, तो इनका यूज करने में वो यूज कर रहा है, इनका बनाने में वो यूज कर रहा है मिल्क को, इसलिए मिल्क उसका रॉ मटेरियल मतलब प्रोड्यूसर गुड्स बन गया। यानी एक मिल्क चारों कैटेगरी को फॉल कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है ना। इसी तरह आप ब्रेड भी ले सकते हो कि ब्रेड, अगर मैं बात करूं ब्रेड से, कोई बेकरी की शॉप पे जाएंगे तो वो केक बनाएगा, यानी प्रोडक्शन लाइन क्रॉस नहीं की तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। प्रोडक्शन में यूज हो रहा है ब्रेड एज अ रॉ मटेरियल, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। अब बात करते हैं वही ब्रेड क्या फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स बन सकती है, तो फाइनल गुड्स मतलब क्या, जो कि रेडी टू यूज फॉर कंज्यूमर हो, मतलब बाउंड्री लाइन को भी पार कर दिया और किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होना है। तो वही गुड्स अगर घर पे ले गए और घर पे ले जाके यूज कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स है, अब किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होना है। और वही गुड्स आपका कंज्यूमर गुड्स भी है, क्यों, क्योंकि उसी गुड्स को आप डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज कर सकते हो, मतलब वो रेडी टू यूज फॉर कंजम्पशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गुड्स किस कैटेगरी में फॉल करेगा वो डिपेंड करता है उस गुड्स का आप किस पर्पज से यूज कर रहे हो।
जिस पर्पज से यूज करोगे उस कैटेगरी में वो फॉल कर जाएगा। और इसी के बेसिस पर हमने पिछला जो अभी एग्जांपल देखा कि क्या सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स होती हैं या नहीं, वो उसका बेसिस भी यही था। उसमें भी तो पर्पस ही देखा फ्रिज का, कि अगर फ्रिज का यूज आप कहना चाहिए फैक्ट्री में कर रहे हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री में यूज हो रहा है वो फ्रिज, तो वो आपका कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स बन जाता है। और वही घर में यूज हो रहा है तो वही कंज्यूमर गुड्स बन जाता है। समझ गए आप? तो इस सॉरी तो इस तरीके से आपने जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करें। अब कुछ थोड़ी सी नाम मात्र की टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।